नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की नई टीम ने विस्तार पर दिया जोर। संतोष पांडेय। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां भीमपुरा कस्बे में स्थित रामकरण आदर्श बाल शिक्षा निकेतन के प्रांगण में उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ बलिया का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संगठन का दायरा बढ़ाते हुए नगरा और चिलकहर ब्लॉक अध्यक्ष का चयन किया गया। सर्वसम्मति से विनोद कुमार सिंह को नगरा व श्रीनाथ उपाध्याय को चिलकहर ब्लॉक का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। विपिन सिंह को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया गया। ब्लॉक अध्यक्षों के मनोनयन के बाद नगरा ब्लॉक उपाध्यक्ष पूनम सिंह, मंत्री दिनेश से, चिलकहर ब्लॉक मंत्री के पद पर रामयादी को मनोनीत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संतोष पांडेय ने कहा कि संगठन पुरानी पेंशन के लिए अटेवा के झंडे के नीचे संघर्ष कर रहा है। संगठन हर समय शिक्षकों की समस्याओं के लिए संघर्षरत दोहा है और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। कहा कि देश भर में सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या में बेतहाश वृद्धि हुई है। वर्तमान में देश के प्राथमिक विद्यालयों में 14.32 करोड़ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं निजी विद्यालयों में 8,82,71,316 छात्र शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई ही नहीं होती है। ये आंकड़े हमारे नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री द्वारा बताए गए हैं। संगठन के संरक्षक भोला सिंह ने कहा कि संगठन नई ऊर्जा के साथ काम करेगा, पुरानी पेंशन व शिक्षकों के हितों की लड़ाई के लिए तत्पर रहेगा। उन्होंने नई टीम को बधाई दी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष महंगाई बोनस भुगतान के लिए वित्त एवं लेखाधिकारी से भुगतान की मांगे संगठन कर रहा है। शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी की वेतन तथा एसीपी की फाइल बीसा ऑफिस में सहायक पटलों के पास धूल फाक दो ही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामवृक्ष यादव व संचालन श्रीनाथ उपाध्याय ने किया। इस मौके पर तारकेश्वर सिंह, ओम प्रकाश सिंह, अशोक सिंह, दिनेश यादव, विपिन सिंह, श्याम नारायण यादव, सुभाष राम, जय बहादुर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। पेंशन के दो पहलू हो गए हैं। एक है 1/4/2005 से जो अटल जी बंद किए थे, 1/4/2005 से अपने ले रहे थे, और एक हमारे यहाँ प्रदेश में परम आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में 1000 विद्यालय अनुदानित किए गए थे। उन विद्यालयों में जिनका विद्यालय का अस्तित्व था, अध्यापक थे, कर्मचारी थे, उनकी सेवाएं पहले से अनुमोदित की गई है। उनका पेंशन का नेचर कोर्ट भी कह रहा है कि अलग है, विभाग भी कह रहा है कि अलग है। जिनकी पहले की सेवा जोड़ करके वेतन दिया जा रहा है, इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, लेकिन पेंशन नाइंसाफी की जा रही है, नहीं दी जा रही। इसके लिए मैं प्रदेश के प्रमुख सचिव श्रीमान दीपक कुमार जी से मैं आवेदन किया हूँ। उस पर वो आख्या मांगे हैं और आख्या मांग करके देखिए कुछ सकारात्मक कार्रवाई करने को सोच रहे हैं 2006 वालों पर। और 2005 के बाद जो नियुक्ति हुई है उसके लिए मैं अटेवा से लड़ रहा हूँ। एक हमारे लिपिक वर्ग का है 1900 से 2000 का ग्रेड, उसके लिए भी मैं दिया हूँ प्रतिवेदन, वो ऑर्डर हो जाना चाहिए। तो पेंशन की लड़ाई जोर शोर से हम लोग लड़ेंगे, सड़क से संसद तक लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन पेंशन हम लोग लेके रहेंगे। सर, एक अंतिम चीज है, मान्यता प्राप्त स्कूल आज जो है एक नहीं होने से काफी दयनीय स्थिति है। इसके लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? हम जब संगठन के जब से अध्यक्ष बने हैं 16-17 मांग रहती है, उसमें 2 मांग पुरानी पेंशन और अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदानित किया जाए, ये प्रमुख रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहती है। उस पर भी शासन से आख्या मांगा गया है। लेकिन ये जो सरकार है, सरकार की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सरकार पैसा देने के नाम पर इधर से उधर करने का जाती है। मैं ये भी कहा कि भवन बना हुआ है, टीचर है, बच्चे हैं, बस केवल आपको अनुदान दे देना है और विद्यालय अनुदानित हो जाते, उनका परिवार पालन पोषण होता, अच्छा शिक्षा की व्यवस्था हो जाती। सारे लोगों की समस्या पहले भिन्न भिन्न सरकारों में समय समय पर अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदानित किया गया है। एक बार कल्याण सिंह जी भी थे, इनकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें किया गया था। सर्वाधिक माननीय मुलायम सिंह यादव जी की अनुदानित सर्वाधिक, और शिक्षकों के हित का सर्वाधिक सुनवाई सपा के कार्यकाल में हो। भाई इसमें कोई किसी पार्टी को बुरा मत मानेगा। हम लोगों का 60 से 62 साल माननीय मुलायम सिंह की है, तेजरी से पेंशन माननीय मुलायम सिंह की है, चूंकि वो शिक्षक थे, शिक्षकों का दर्द समझते थे और शिक्षकों की पीड़ा को समझ करके वो समय समय पर जो भी हम लोगों की मांग होती थी उसको पूरा। अध्यक्ष सीनियर बेसिक शिक्षक संघ बलिया। ये हमारा जिले में जो शिक्षा क्षेत्र 17 ब्लॉकों का चुनाव हो रहा है, जिसमें अभी तक हम सोहाव, दावानगर, पंदह, मनियर और आज चिलकहर और
नागरा ब्लॉक का चुनाव कराएं। इस पूर्व हमारे नेताजी ने बताया कि अध्यक्ष जो है चुने गए हैं नागरा ब्लॉक के श्री विनोद सिंह और महामंत्री चुने गए हैं दिनेश यादव, उपाध्यक्ष पूनम सिंह और चिलकहर ब्लॉक के अध्यक्ष श्रीनाथ उपाध्याय और मंत्री जो है राम यादव जी चुने गए। इसके बाद कहाँ आपका कार्यक्रम होगा? इसके बाद हमारा रसड़ा और सियर है क्रम में और उसी तरह बढ़ते जाएंगे पूरब की तरफ। करना हो उस वार्ता करके उस शिक्षकों की समस्याओं को हल करने का प्रयास हम लोग करते हैं, जहां तक संभव हो सके प्रयास करते हैं, उसका निदान करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि इस चिलकहर और नागरा ब्लॉक में संगठन को मजबूत कीजिए। उधर 15 ब्लॉक, मनियर ब्लॉक, तमाम ब्लॉकों में संगठन को हम लोग मजबूती देने का काम किए हैं। उसमें अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष सबका चयन भी कर दिया है। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो आपकी हर समस्या लड़ने के लिए ये बड़े भाई रविंदर सिंह मजबूत होंगे, और जब ये मजबूत होंगे तो आपकी हर समस्याओं का निदान होगा। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मोबाइल से फोन कीजिएगा, हम और रविंदर सिंह दोनों लोग मिलकर चाहे जो भी जितनी भी समस्या हो उसको निदान करने का प्रयास हम लोग करेंगे। लेकिन आप सही रहिए, आप सही रहिएगा। अभी औरैया के बीएसए 50,000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, जेल में है। यही अभी 1 हफ्ता पहले का बात है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वो उद्योग बना दिया है, उस उद्योग को रोका जाएगा। मैं वचन देता हूँ आप लोग अतिशीघ्र रोकने का प्रयास होगा। इस पर हम बात करेंगे, अपने बड़े लोगों से बात करके रास्ता निकालेंगे। देखिए, पेंशन का मुद्दा है। पेंशन में 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जो 1/4/2005 के बाद निकलते हैं, उनका अलग मैटर है। और जो दिसंबर 2006 में अनुदानित माननीय मुलायम सिंह जो स्वर्गीय हो गए, हम लोग बीच नहीं, 1000 विद्यालय अनुदानित किए थे, उसका अलग मैटर है। उस मैटर पर मैं माननीय मंत्री जी से और हम लोग प्रमुख सचिव हैं दीपक कुमार साहब, उनको मैं पत्र दिया है, बारीकी से समझाया है। वो शासन से आख्या मांगे और मैं उनसे कहा कि श्रीमान आप पहले से जोड़ करके वेतन देते हैं, पहले से जोड़ करके सारी सुविधा, और विद्यालय अनुदान तब लिए जब विद्यालय का अस्तित्व था, कर्मचारी का अनुमोदन था, नियुक्ति पत्र था, बच्चे थे, तब उसको अनुदानित किए। उसकी नियुक्ति तिथि 2006 नहीं मानी जाएगी। इस बात पर सहमत हुए हैं, सकारात्मक चल रहा है। एक पत्र भी जारी हुआ है, रविंदर सिंह जी डाले होंगे, आप लोगों को बताए होंगे। तो 2006 वालों के लिए अलग लड़ाई है, और इसमें मैं आशा में हूँ। ये सरकार पैसा खर्च करने में थोड़ा सा हिला हवाली करती है, लेकिन उसको ऐसा विवश कर दिया जाएगा कि जो 2006 के साथी हैं उनको वेतन दे। एक कोर्ट से भी एक याचिका हुई है, वो दूसरे दल वाले किए हैं, उसमें 60 लोग याची हैं, जिसमें 10 हमारे लोग भी याची हैं। उसमें स्पेशल अपील हुआ, कंटेम्प्ट हुआ, कई सब ऑर्डर सुन लिया है जज और उसको रखे हैं। इसलिए रखे हैं, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस फैसला को कुछ इधर उधर कराने के लोग चक्कर में है। नहीं तो जज सहमत है कि लोगों को 2006 वालों को जिनकी सेवा पहले से जोड़ करके वेतन दिया जा रहा है, वो पेंशन पाने के हकदार है। जो 2005 वाला है, ये तीसरा चौथा हम लोगों का सम्मेलन है, इसमें और भव्यता आती जा रही है। पहला सम्मेलन बनाती हुआ भाई साहब नारायण जी किया, दूसरा सम्मेलन सिकंदरपुर में हुआ, ये तीसरा हो रहा है और भव्यता इसमें बढ़ती जा रही है। तो मैं वहां बताया था, ये जो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है सुक्खू जी की, वो सरकार बैलेट पेपर के आधार पर बनी। बैलेट पेपर पोस्टल, जो हम लोग जाते हैं जब वोट देने, आप लोग गई होंगी, तो वहां पर आपको बैलेट पेपर मिलता है कि आप चाहे जिस पार्टी को वोट दे दें। वहां भाजपा और कांग्रेस दोनों टक्कर के चल रहे थे। जब वो पोस्टल बॉक्स खोला गया, जब बैलेट पेपर खोला गया, तो उसमें 1000-1000, 500 वोट केवल कांग्रेस को पड़ा, जिससे उनकी सरकार जीत गई और बन गई। और वहां लगभग कार्रवाई शुरू हो गई है, बहुत जल्द ही पुरानी पेंशन वहां लागू हो जाएगा। राजस्थान में और कई प्रांतों में
तो हमारे प्रदेश में भी ये लागू होने की पूरी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विवश और लाचार हो जाएगी। तो उसमें एक सामने उपस्थित शिक्षक भाई एवं बहनें, संगठन की समस्या और समाधान के बारे में हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह जी ने अपने विस्तार से अपनी बात रखी और ओम प्रकाश भाई और हमारे भोला सिंह जी ने इनके संघर्ष और इतिहास के बारे में अपना विचार रखा। मुझे बस इतना ही कहना है कि संगठन एक शक्ति और शक्ति अकेले नहीं होती जब तक आप जैसे शिक्षकों का साथ न हो। आप रविंद्र सिंह जैसे जुझारू, ईमानदार और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति श्री रविंद्र सिंह जी के हाथों को मजबूत करें और इनकी क्षमता को देखते हुए, इनके नेतृत्व में विश्वास करते हुए इनका साथ दें, तभी यह शिक्षक समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय पर आफत आई है, जब तक भी किसी अध्यापक की नौकरी खतरे में पड़ी है, जब तक किसी परिचारक और लिपिक का वेतन रुका है या उनके पद पर संकट आया है, बाबू तारकेश्वर सिंह को पूरे तरीके से लड़ करके उसको अमली जामा तक पहुंचाकर उसको कायम कराने का काम करते हैं, जिनका संरक्षण भाई रविंद्र सिंह को मिलता रहा। हम लोग तो छात्र नेता हुआ करते थे, हमने देखा है करीब से। बाबू रविंद्र सिंह ने, ये फितरत है, किसी इंसान को कहा गया है कि किसी इंसान को इंसान बता देना बगावत है, तो बागी हूं बगावत नाम है मेरा, मिटा दे जुल्म की हस्ती यही पैगाम है मेरा। इस भावना को अगर कोई चरितार्थ करता है तो वो भाई रविंद्र सिंह जी हैं, जिनका संरक्षण तारकेश्वर भाई और प्रदेश के अध्यक्ष संतोष पांडे जी के द्वारा मिला करता है। संतोष पांडे जी बहुत तफसील से बताएंगे बलिया के बागी इतिहास को, सीनियर बेसिक से के उत्तर प्रदेश के स्तर तक भी इन्होंने कामयाब बना करके संगठन को पहुंचाने का काम किया। अधिकारियों से, प्रमुख सचिवों से, शासन से मिलते और आपकी समस्या का निराकरण कराते हैं, वो बताएंगे इसके विषय में। लेकिन मैं जानता हूं भाई ओम प्रकाश जी गवाह है और संगठन हुआ करते थे, मैं उस पर तो जरा चाहूंगा, समय लगेगा। लेकिन भाई ओम प्रकाश जी जैसे लोग प्रदेश में अपनी अलग जगा करके संतोष पांडे को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से समस्याओं के समाधान के रास्ते आज निकल रहे हैं। हमें 2015 की नियुक्तियां, 2018 की नियुक्तियां, जो नौजवान बैठे हुए हैं कुछ तो लोग नौकरी देते नहीं है, कुछ ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं कि किसी की नौकरी लेने के लिए तमाम तरह के अपने स्वार्थ में एप्लीकेशन डाल करके उनको परेशान करने का काम करते हैं। मुझे याद है भाई ओम प्रकाश साहब ने, भाई तारकेश्वर सिंह जी के नेतृत्व, भाई संतोष पांडे जी के नेतृत्व में उनके ऊपर आई हुई आफत को टालने का काम किया, चाहे कोर्ट के माध्यम से और चाहे शासन और प्रशासन के माध्यम से। उसके ज्वलंत उदाहरण हमारे बनाती के प्रिंसिपल श्याम नारायण यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं, अनाथ अध्यापक भी हैं। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबू रविंद्र सिंह जब से अध्यक्ष हुए, आपने देखा होगा आपका 5वां वेतन लगा होगा, आपका 6वां लगा होगा, आपकी महंगाई और बोनस की बड़ी साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन नमन करते हैं। देखिए प्रमोद बेटा जो है भगवान विजय बालिका विद्यालय के प्रबंधक है, हमारे बीच में है, हमारे साथ हमारे कार्यक्रम को सुशोभित करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता एजाज साहब, उनकी टीम, हमारे पत्रकार, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और अमर उजाला के प्रतिनिधि साथियों, सभी उपस्थित शिक्षक, कर्मचारी और भाइयों बहनों, आज ये सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है कि एक तो काम करने वाले नेता से परिचय भी होगा, सम्मेलन के माध्यम से एक दूसरे की जहां पहचान बनेगी, वही अपने अपने कार्यों को अंजाम देने में एक कड़ी का काम करता है। बाबू रविंद्र सिंह जैसे जिला
अध्यक्ष की बागडोर संभाले भाई ओम प्रकाश जी ने सन 2009 की इबारत को आपके सामने रखा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सवाल इस बात का है कि जब इसकी स्थापना, अभी हमारे बीच में टड़वा के प्रधानाध्यापक बाबू देवेंद्र सिंह बैठे हुए, इनके पिताजी पहले सीनियर बेसिक शिक्षक संघ बलिया के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब रतनपुरा ब्लॉक भी बलिया में हुआ करता था। और उस समय भाई तारकेश्वर सिंह नौजवान थे और उस समय से अध्यापकों कर्मचारियों की कठिनाइयों को निवारण करने के लिए कार्यालय में बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर के बाबुओं तक, जिलाधिकारी से लेकर, तब सीडीओ का पद नहीं हुआ करता था, एडीएम हुआ करते थे, इसका निस्तारण कराने का काम करते थे। ऐसे हमारे बीच में है। जब जब भी किसी भी वीरेंद्र से कभी कभी संगठन को अंजाम तक पहुंचाने वाले आज हमारे बीच नहीं है। स्वर्गीय तेज नारायण सिंह जी जो बड़े विद्वान और उद्भट विद्वान थे, उनके सानिध्य में रहने वाले बाबू कुलीन सिंह, हमारे प्रधानाध्यापक दुर्गाई पट्टी वाले यादव जी, कार्यक्रम में भाई मनोरमा जूनियर हाई स्कूल देवेंद्र बालिका विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जी, श्री भगवान विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जी, हमारे अकटही डोलेसर के प्रधानाध्यापक भाई हीरा यादव जी, भाई तमाम हमारे विद्यालय के आदरणीय सब भाई अशोक सिंह जी गौड़ा, भाई झामपुर वाले हमारे प्रिंसिपल साहब शरद जी, तमाम सभी साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन नमन करते हैं। देखिए प्रमोद बेटा जो है भगवान बालिका विद्यालय के प्रबंधक है, हमारे बीच में है, हमारे साथ हमारे कार्यक्रम को सुशोभित करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता एजाज साहब, उनकी टीम, हमारे पत्रकार, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और अमर उजाला के प्रतिनिधि साथियों, सभी उपस्थित शिक्षक, कर्मचारी और भाइयों बहनों, आज ये सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है कि एक तो काम करने वाले नेता से परिचय भी होगा, सम्मेलन के माध्यम से एक दूसरे की जहां पहचान बनेगी, वही अपने अपने कार्यों को अंजाम देने में एक कड़ी का काम करता है। बाबू रविंदर सिंह जब से जिला अध्यक्ष की बागडोर संभाले भाई ओम प्रकाश जी ने सन 2009 की इबारत को आपके सामने रखा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सवाल इस बात का है कि जब इसकी स्थापना, अभी हमारे बीच में टड़वा के प्रधानाध्यापक बाबू देवेंद्र सिंह बैठे हुए, इनके पिताजी पहले सीनियर बेसिक शिक्षक संघ बलिया के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब रतनपुरा ब्लॉक भी बलिया में हुआ करता था। और उस समय भाई तारकेश्वर सिंह नौजवान थे और उस समय से अध्यापकों कर्मचारियों की कठिनाइयों को निवारण करने के लिए कार्यालय में बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर के बाबुओं तक, जिलाधिकारी से लेकर, तब सीडीओ का पद नहीं हुआ करता था, एडीएम हुआ करते थे, इसका निस्तारण कराने का काम करते थे। ऐसे हमारे बीच में है। जब जब भी किसी भी ने कोई आवेदन किया, ना कोई किसी से पूछा, ना कोई नाम का प्रस्ताव आया, ना कहीं कुछ, लेकिन नाम का भोला हो गया, मैंने सब उसका विरोध किया। पूरा विरोध हो गया। अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष जी इस समय उसी टीम में ये भी महामंत्री रहा करते थे साहब जो आप लोगों के बीच में अध्यक्ष, मैंने उसका विरोध किया था, कहा कि चुनाव उनको मंजूर नहीं है, चुनाव में पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए, इसका मैं विरोध करता। और विरोध होने के नाते संगठन में काम करते थे अध्यक्ष जरूर, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली से ये असंतुष्ट रहते, हमसे इनका परिचय हुआ और फिर बात आगे बढ़ी। भाई संगठन बनाना है, संगठन चलाना है, हमको भी ये संगठन पसंद नहीं है, मनमाने ढंग से लोग काम करते हैं, जेब में संगठन रखते हैं, ऑफिस में दलाली करते हैं। जब इनसे बातें हुई, हमने कहा कि अगर आप सब कुछ संगठन बनाना चाहते हैं
और सचमुच पारदर्शी संगठन बनाना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। हमने कहा था उसी दिन माननीय अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी गमों की आंख में आंसू को भाप कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर होगी, तुम किसी के पैर से कांटे निकाल कर देखो। हमने कहा था कि अगर आप संगठन चलाना चाहते हैं, शिक्षकों की कर्मचारियों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो आपके उनके सुख दुख में उनकी हर समस्याओं का समाधान करने में सहयोग की। और आपने प्रयास उठाया कि निश्चित रूप से हम जिले के सारे अध्यापकों की, सारे कर्मचारियों की, सारे अध्यापकों की समस्याओं का निदान करने की कोशिश करूंगा और ये चल पड़े। और हम लोग पूरे जिले में घूम घूम करके एक विद्यालय में संपर्क करके हम लोग संगठन बनाए और माननीय रविंदर सिंह जी अध्यक्ष। तब से मैं देखता हूँ, तीसरी बार अध्यक्ष हैं, तब से मैं देखता हूँ कि चाहे किसी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे प्रोन्नत वेतनमान हो, चाहे सिलेक्शन वेतनमान हो, चाहे किसी कर्मचारी का कुछ हो, चाहे वेतन की समस्या हो, चाहे इंक्रीमेंट लगाना हो, किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो। अरे पहले तो यहाँ तक कि आप 2 महीना 3 महीना का जब ग्रांट हुआ करता तो अब तो महीना महीना पेमेंट हो जाया करता है। पहले हम उस जमाने में थे जब 3 महीने का पेमेंट होता था, जब 6 महीना का पेमेंट होता था, और उसमें कितना शोषण होता था। सरकार 6 महीना का वेतन रुका है, ले जाइए वहां पर देने के लिए बिल, तो अलग से कुछ लगता था, वहां अलग से कुछ लगता था, तब दीजिए तब आपको 6 महीना का वेतन मिलेगा। ये सब समस्याएं थी, लेकिन हमारे अध्यक्ष ने उस समस्याओं से निजात दिलाने का काम माननीय रविंदर सिंह ने किया। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कार्यालय से संबंधित दूसरा काम ये है, देखिए इस माह में हम लोगों को वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय पर आयकर आगरण का फॉर्म आ गया। सभी विद्यालय के साथ ही जब 25 तारीख को जारी, अच्छा कल हो सकता है बिल निकल जाए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो वेतन बिल निकलने के साथ में वह अपना विद्यालय के जितने कर्मचारी हैं उनका आयकर आगरण का फॉर्म भी साथ में ले लेंगे, जिससे कि इस माह में वो आयकर आगरण का फॉर्म भर लेंगे तो जनवरी का वेतन भुगतान हमको समय से होगा। तो ये काम हम लोगों को करना है। दूसरा काम हम लोगों का, बहुत से साथियों का पिछले साल से प्रोन्नत वेतनमान जो शिक्षक और कर्मचारी साथी हैं उनको लगता 10 वर्ष के बाद पर उनका चयन वेतनमान है, और 22 वर्ष जितने चयन वेतनमान धारक होते हैं उनमें से 20% 22 वर्ष की सेवा हो जाने के बाद उनको वित्तीय उसको प्रोन्नत वेतनमान लगता है। वह फाइल धूल फाक रही है। मैं 2 बार बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात भी किया, जो हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनका ACP है, वह भी फाइल जो है पड़ी हुई है, और उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वह समय से वह हो जाए। उसकी 2 बार बैठक होती है शासनादेश के अनुसार, एक जनवरी में और एक दूसरा जो है जुलाई में होती है। ये जनवरी में ये समय आ गया है और मैं उनसे कह दिया हूँ कि हमारा ये हो जाए। उन्हीं जो बेसिक शिक्षा मोर्चा का हम लोग गठन किए हैं, उस गठन में ही हम लोगों ने इन बातों को रखा था। तो साथियों, एक यह काम जो लोकल स्तर का है, जो हम लोग को जिला स्तर का काम है, ये काम हम लोग डे टू डे करते हैं। जब वह आपका वेतन परिवर्तन का मांग होता है तो हम पूरे विद्यालयों से अपील करते हैं कि वेतन परिवर्तन का सूचना जो है व्हाट्सएप पर कराया जाए, और व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। अधिकतर विद्यालय को व्हाट्सएप पर आ गया है, और कुछ विद्यालय का बाकी है, तो वह साथी आ करके अपना वह फॉर्म जो है वह वेतन परिवर्तन की सूचना वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के पोर्टल पर वह देंगे। जिनका हम लोग का यह भी काम होता है संगठन का कि हम लोग लॉग बिल करके वेतन बिल निकलवाते हैं। वेतन बिल जो साथी उठा लेते हैं पटल से, नहीं उठाते हैं, उनको सूचना भी करते हैं कि आकर के अपना वेतन बिल ले जाइए। ये डे टू डे का जिले पर काम। और प्रदेश के अध्यक्ष हैं शिक्षा विभाग से, आज जिस तरह के आज कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम की जानकारी मैं आज चाह रहा हूँ कि यह कार्यक्रम कब तक चलेगा और कार्यक्रम का मुद्दा क्या है। कार्यक्रम का मुद्दा है संगठन को मजबूत करना। यहाँ बलिया में 17 ब्लॉक है
और यह मेरा गृह जनपद है। तो यहाँ 17 ब्लॉक में, वैसे प्रदेश के और ब्लॉकों में भी इकाई है। तो यहाँ ये कार्यक्रम 17 ब्लॉक में अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष का चयन, उसका दायित्व हमारे जनपद अध्यक्ष भाई रविंद्र सिंह को, हमारे संरक्षक भाई भोला सिंह जी को, हमारे बड़े भाई संरक्षक भाई ओम प्रकाश यादव जी को, हमारे यशस्वी मंत्री दिनेश चौधरी को, हमारे बड़े भाई तारकेश्वर सिंह जी को, हमारे सहयोगी श्याम नारायण यादव जी को, इस सभी लोगों को दिया गया है। सब लोग मिलजुल करके जनपद का ये करते हैं। चूँकि मेरा गृह जनपद है और मैं यही हूँ, तो ये मेरा अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इस कार्यक्रम में लोग बुलाते हैं और हमें भी शरीक होने का गौरव मिलता है। इससे मैं बहुत ही प्रसन्नचित रहता हूँ। सर, एक चीज़ है, आपसे अंतिम मैं चीज़ जानना चाह रहा हूँ। अभी आज जो है कोरोना का प्रकोप जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमें लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग से अलर्ट भी कर दिया गया है कि कोरोना से सावधान रहें और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर कराएं। तो आप अपने संगठन में इस तरह के क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हमारे संगठन में सब लोग वैक्सीनेशन करा लिए हैं। सब लोग जितने भी सम्मानित हमारे टीचर हैं, ड्यूटी लगी थी उसके पहले वैक्सीनेशन हुआ, सब लोग करा लिए हैं। शायद ही 1-2 लोग बचे हों और बराबर इसका उन लोगों को निवेदन किया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि भाई कोरोना से आप बचें, साफ सफाई रखें, इन सारे चीज़ों पर। लेकिन ये कोरोना भी एक कोरोना तो वास्तव में है और एक इसका आडंबर भी बनाया जाता है कि भाई कोरोना फैल गया है। इस समय राहुल गांधी जी का यात्रा चल रहा है, भारत जोड़ो। हमको तो लग रहा है कि उससे कुछ जोड़ करके कोरोना को देखा जा रहा है। पिछली बार वो मुसलमानों पर लग गया कि मुसलमान आए थे, इकट्ठा हुए थे, यही कोरोना फैला दिए, जबकि एक बीमारी थी और सबको इससे बचना चाहिए, सबको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। मैं अपील करता हूँ, प्रदेश स्तर पर भी अपील करता हूँ, यहाँ पर सबको सुरक्षित रहना चाहिए। ये मेरा सतत प्रयास रहता है। और आप कह दिए, आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये सतर्कता की बात है, इसको सबको अमल करना चाहिए, हर इंसान को।